हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ, जो कि है जूलियस सीजर इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 9 एंड 12, जो कि नया आया है एक्ट 1 सीन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 सीन 1 जो है, आपको दिख रहा होगा, रोम अ स्ट्रीट। तो अपने पेंसिल उठाइए, अपने बुक खोलिए और बैठ जाइए पढ़ने। तो रोम अ स्ट्रीट, ये जो सीन टेक प्लेस है, देखिए याद रखिएगा आपके लिए, अगर 9 के बच्चे इसे देख रहे हैं तो जानिए एक चीज़, जहाँ पर भी जो सीन हो रहा है उसे आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में आ सकता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, आरटीसी आ सकता है और बोलेगा कि ये पर्टिकुलर जो सीन है कहाँ पर हो रहा है, तो आपको लिखना होगा। समझिए अगर एक्ट 1 सीन 1 आया तो आपको क्या लिखना होगा? दिस सीन टेक्स प्लेस इन रोम अ स्ट्रीट। आई होप क्लियर है। तो चलिए, क्या होता है इंटर फ्लेवियस मैरुलस एंड सर्टन कॉमनर्स। तो फ्लेवियस और मैरुलस, तो मैं आपको पहले एक कहानी बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो कहानी है ये 44 बीसी का कहानी है, रोम का। और उस समय जूलियस सीजर और पॉम्पे, POMPEY, तो ये दोनों स्पेलिंग आप लिख लीजिए। पॉम्पे और जूलियस सीजर दोनों मिलकर राज करते थे रोम को। फिर एक सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर का मतलब होता आपस में लड़ाई हुई और जूलियस सीजर ने पॉम्पे को मार दिया। तो ऑब्वियस बात है, अब पूरा रूल किसका हुआ? जूलियस सीजर का हुआ। तो अब ये जो है फ्लेवियस और मैरुलस, ये जो है पॉम्पे के साथी थे, मतलब ये पॉम्पे को मानते थे। तो ऑब्वियस बात है, ये जूलियस सीजर को पसंद करेंगे कि ना पसंद करेंगे? ना पसंद करेंगे। तो हुआ क्या है, ये सीन में होने क्या जा रहा है कि सब आदमी जो है, जूलियस सीजर वापस लौट रहे हैं जीत कर, और सब आदमी भीड़ लगाकर जूलियस सीजर का वेट कर रहे हैं और जश्न मनाने की तैयारी में है। क्लियर है? और उन्होंने एक हॉलीडे घोषित कर दिया। हॉलीडे मतलब कि नहीं होता, छुट्टी हो गया है, अब जूलियस सीजर आ रहे हैं, हम सब उनका रथ यात्रा देखेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेवियस, hence whom you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What know you not? Being mechanical, you ought not work upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou? तो देखिए, कुछ कुछ टर्म्स जैसे जैसे मैं कहूंगा उसे अंडरलाइन करके आप पेंसिल से लिखते जाइए। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है ये लाइन में, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर। आइडल क्रिएचर्स मतलब जो भी वहाँ इंसान है, कॉमनर जिसे कहा गया उसे कहा है कि तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, लेजी मैन। आइडल क्रिएचर्स को अंडरलाइन करिए और लिखिए लेजी मैन, गेट यू होम। मतलब तुम लोग का कोई काम धाम नहीं है, यहाँ से निकलो। इज दिस अ हॉलीडे? आज क्या कोई हॉलीडे है? What know you not? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. क्या तुम्हें पता नहीं है, कॉमन आदमी ऐसे ही यूं रोड में नहीं घूम सकते? मतलब उस समय रोम का एक रूल हुआ करता था कि जो भी आदमी जो काम करता है उसे अपना वो कपड़ा पहन के घूमना होगा। मतलब हर इंसान का एक यूनिफॉर्म है, उसे उस टाइप का कपड़े में ही घूमना होगा, वो ऐसे ही नहीं घूम सकता है। स्पीक, वॉट ट्रेड आर्ट दाओ, मतलब बताओ तुम क्या करते हो। दाओ का मतलब होता है यू, इसे जान लीजिए क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 विलियम शेक्सपियर के ही आने वाला है। वॉट ट्रेड आर्ट दाओ मतलब तुम क्या काम करते हो, बताओ मुझे, क्या ऑक्यूपेशन है तुम्हारा? तो पहला वाला जो है, फर्स्ट कॉमनर, वाई सर अ कारपेंटर, मतलब हमें समझ आ रहा है ये कौन है, एक कारपेंटर है। और पहला वाला जो है वो कौन है, एक कारपेंटर है। मैनुअलस, वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल, व्हाट दाउ with thy best apparel on. You, sir, what trade are you? मतलब मैरलस जो है वो कारपेंटर को कह रहा है, तो तुम्हारा लेदर एप्रॉन कहाँ है? लेदर एप्रॉन से समझ आ रहा है, मतलब वो उससे दर्शाएगा कि वो क्या है, एक कारपेंटर है। तुम्हारा लेदर एप्रॉन कहाँ है जो तुम्हें दर्शाएगा? और तुम इतने अच्छे कपड़े, बेस्ट अप्रैल का मतलब हो कि आज वो बहुत अच्छे कपड़े में घूम रहा है। क्लियर है? तो तुम इतने अच्छे कपड़े में क्यों घूम रहे हो? और फिर दूसरे को पॉइंट आउट करके कहता है, और सर आप, आपका क्या काम धाम है? सेकेंड कॉमनर, truly sir, in respect of a fine workman, I am but as you would say a cobbler. अब दूसरा वाला जो है देखिए, ये बहुत थोड़ा मजाकिया है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मस्त है। तो ये कहता है कि सर, मैं तो एक नॉर्मल सा काम करने वाला इंसान हूँ, अगर आप मुझे मानिएगा तो मैं एक छोटा मोटा सा कॉबलर हूँ और कुछ नहीं। मतलब बात को खाली घुमा रहा है, उसके साथ खेल रहा है। तो मैरलस, बट वॉट आर ट्रेड दाओ, आंसर मी डायरेक्टली। अरे भाई काम क्या करते हो, सीधा सीधी बताओ, बात को घुमाओ मत। A trade, sir, that I hope I may use with a
सेफ कॉन्साइंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो देखिए ये ना अब एक प्रीस्ट का जैसा बात कर रहा है। प्रीस्ट लोग क्या करते हैं, देखिए ये सोल्स SOLES है, SOULS नहीं है। तो सोल्स का मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ सोल्स का मतलब है आपके जो जूते का नीचे जो सोल होता है उसका बात हो रहा है। सर मैं तो बस मेंडर ऑफ बैड सोल्स हूँ, मतलब मैं तो बस जूते का नीचे का सोल बनाने वाला हूँ, और क्या। मैरलस, व्हाट ट्रेड दाउ नेव, दाउ नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड। अरे बाबा बदमाश, तुम काम क्या करते हो, क्या काम। नहीं, आई beseech यू सर, बट बी नॉट आउट विथ मी, येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। तो ये बोलता है कि सर गुस्सा मत करिए सर, मैं तो आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप गुस्सा मत करिए मुझसे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका भी सोल्स को मेंड कर सकता हूँ। देखिए सोल्स किसे कह रहा है, मतलब बोल रहा है गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारा सोल को भी मेंड कर सकता हूँ। मतलब ये एक प्रीस्ट जैसा बात कर रहा है, बट वो एक प्रीस्ट है नहीं, वो तो एक कॉबलर है। तो यहाँ सोल का मतलब हो गया मैं आपके भी जूते ठीक कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। मैरलस, व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे ठीक करोगे, हाँ बदमाश। वाई सर, कॉबल यू, क्यों सर, मैं आपका तो बस जूता ठीक करने की बात कर रहा हूँ। लेवियस, दाउ आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाउ, अच्छा तो तुम एक कॉबलर हो, है ना। सेकेंड कॉमनर, truly sir, all that I live by is with the all. I meddle with no trades, man matters nor woman's matter, but with all। मतलब हाँ सर, मैं जिंदगी भर बस एक ऑल के सहारे ही तो जिया हूँ। आई मेडल विथ नो ट्रेड मैंस मैटर, मतलब मैं किसी के साथ लगता भी नहीं हूँ, मैं किसी के मैटर में पड़ता भी नहीं हूँ, और मेरा कोई औरत का भी चक्कर नहीं है, बस मैं और मेरा ऑल। ऑल मतलब जो पिन होता है जो जूते बनाने में काम आता है, देख लीजिए, हाँ बस इसी को हम कहते हैं ऑल। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज व्हेन दे आर इन great danger. I recover them as proper men as I ever trod upon needs leather have gone upon my handiwork। इसका मतलब सर मैं तो बस एक जूते बनाने वाला हूँ, जब भी किसी का भी सोल प्रॉब्लम में आ जाता है या उससे प्रॉब्लम देने वाला होता है या सोल डेंजर में होता है, या ओल्ड शूज का मैं सर्जन हूँ। सर्जन समझ हो तो अपने को डॉक्टर बना रहा है, पहले प्रीस्ट का जैसा ट्रीट कर रहा था, अब अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, सर्जन। तो मैं तो एक सर्जन हूँ ओल्ड शूज का, जो भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं, डेंजर में रहते हैं, मैं उसे बचा लेता हूँ, उसे ठीक कर लेता हूँ। और जितने भी नोबल क्रिएचर्स आज तक जिन्होंने जूता पहना, मैं उनके सारे जूते ठीक करता रहता हूँ। फ्लैवियस, बट वे फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टूडे, मतलब आज तो तुम अपने दुकान में क्यों नहीं हो। वाई डाउस दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट, तो तुम इन सारों के साथ भीड़ में क्यों आ गए हो। सारे मतलब क्या, बहुत जन आए हैं ना, बस दो जन से बात हो रहा है, दो कमांडर्स का दो जन से बात हो रहा है। और याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, फ्लैवियस और मैलियस ये दोनों जो है जूलियस सीजर के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ सिविल वॉर हो चुका था ना। Second commoner, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work, but indeed sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph। सर मैं आज काम ही के चक्कर में आया हूँ, देखिए आज सब आएंगे जूते पहनकर, तो ऑब्वियस सी बात है तो मुझे और काम मिलेगा, क्यों, किसी का अगर जूता खराब हो गया है कि नहीं। और और एक काम है कि हम जूलियस सीजर को देखने आए हैं, जो आज अपना रथ लेकर अपने विजय पाकर जो आए हैं, उसे हम देखने आए हैं, उनके साथ खुशी मनाने आए हैं। अब मैरिलस जो है वो गुस्सा हो जाता है, क्यों गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो किसके साइड था, पॉम्पे का। मैरिलस, wherefore rejoice, what conquest brings he home, what tributaries follow him to Rome, to grace in captive bonds his chariot wheels। इसका मतलब, अरे किस बात की खुशी भाई, किस बात की सेलिब्रेशन, वो क्या विक्ट्री कर लाया है, कौन सा फॉरेन का लैंड जीत कर लाया है, कुछ लाया है नहीं। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो कोई भी रोम का राजा अगर कुछ जीत कर लाता है, ट्रिब्यूटरीज मतलब अगर समझिए, अगर आप कोई एक देश में है, समझिए इंडिया है, अगर आप बांग्लादेश को कॉन्कर कर लेते हैं या फिर म्यांमार को कॉन्कर कर लेते हैं, तो क्या हुआ, आप जश्न मनाएंगे। लेकिन उसने क्या किया है, उसने तो अपने ही साथी को मारकर वापस एक जगह ले लिया है, राइट। आगे, तो तुम इसके लिए क्यों खड़े हो, टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स, तो तुम क्या उसके चैरियट व्हील्स मतलब उसका जो घोड़ा गाड़ी आएगा, तुम उसके लिए खड़े हो। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग, तुम लोग तो बेकार हो, एकदम बेकार, तुम लोग से बेकार कोई हो ही नहीं सकता, तुम लोग एकदम ब्लॉक हेड्स हो। ब्लॉक हेड्स मतलब तुम लोग के अंदर दिमाग नहीं है,
यू वर्स एंड सेंसलेस थिंग, तुम लोग के अंदर फीलिंग नहीं है। क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले ये पॉम्पे को सपोर्ट करते थे, अभी किसे कह रहे हैं? जूलियस सीजर को। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पे, तुम लोग का दिल कैसा है रोम के पीपल, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते थे? मेनी अ टाइम एंड ऑफ्ट व्हेन यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर एंड विंडोज, या टू चिमनी टॉप्स, योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स एंड देयर हैव सैट, मतलब जब वो आता था तब तुम अपने वॉल्स पे चढ़ जाते थे, अपनी खिड़कियां पे चढ़ जाते थे, चिमनी टॉप पे चढ़ जाते थे, अपने बच्चों को गोद पे लेके, ताकि उसे देख सके। द लीव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन टू सी ग्रेट पॉम्पे, और ये आशा लेकर कि आज तुम ग्रेट पॉम्पे को देख सकते हो स्ट्रीट्स ऑफ रोम में। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल साउट, और जब उनका रथ आता था, चैरियट मतलब रथ, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ऑल मतलब ऊपर जो था उसका मतलब लिख लीजिएगा, फोटो में तो आपने देख ही लिया क्या है। और जब उसका रथ आता था, आप लोग ऐसा चिल्लाते थे, यूनिवर्सल साउट, यूनिवर्सल साउट मतलब होता है जब सब मिलकर चिल्लाते हैं ना, उसे कहते हैं। दैट टिबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, अच्छा टिबर को अंडरलाइन करिए और लिखिए रिवर टिबर। टिबर रोम का एक रिवर का नाम है, जैसे यहाँ है ना यमुना गंगा, वैसे ही करके वहां का भी एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम था टिबर। और तुम ऐसे चिल्लाते थे, लगता था वो टिबर रिवर के तक आवाज जाता था। टू हेयर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स मेड इन हर कॉन्केव शोज, एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और आज देखो तुमको अपने बेस्ट कपड़ों में आ चुके हो। एंड डू यू नाउ कॉल आउट अ हॉलीडे, और छुट्टी भी ले चुके हो। क्यों? एंड डू यू नाउ शू फ्लावर्स इन हिज वे दैट कम्स इन हिज ट्रू ओवर पॉम्पेस ब्लड, और आज तुम किसके रास्ते में फूल बिछाने जा रहे हो? जूलियस सीजर के, जो खुद पॉम्पे का खून बहाकर यहाँ पहुंचा है। बी गॉन, भागो यहाँ से, भागो, दिमाग मत खराब करो। रन टू योर हाउसेस, घर भागो अपने। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटने में बैठ जाओ। प्रे टू गॉड, और भगवान से प्रे करो। टू इंटरमिट द प्लेग, कि जो भी प्लेग, प्लेग मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, या हर 100 साल में एक बीमारी आता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है ना, और बहुत इंसानों को वो मार देता है, प्लेग उसे कहते हैं, कि ऐसा कोई प्लेग ना आए। दैट नीड्स मच लाइट ऑन हिज इनग्रेटिट्यूड, जो काम तुमने पॉम्पे के साथ किया, जो धोखाधड़ी तुमने पॉम्पे के साथ किया है। फ्लैवियस, go, go, good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort, और जाओ यहाँ से कंट्रीमैन, और तुम्हारे इस गुनाह के लिए जाओ, जितने भी तुम जैसे इंसान हो सबको जोड़ो, असेंबल करो। ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स, और जाओ रिवर टाइबर के पास, उसके किनारे पे, और रो बैठ के वहां। इनटू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, और जब तक तुम्हारा आंसू का बूंद सबसे नीचे नहीं पहुंच जाए, मतलब एकदम डीपेस्ट में नहीं पहुंच जाए, समझ आ रहा है? मतलब इनको क्या कह रहा है, गद्दार कह रहा है एक टाइप का रोम के पीपल को, कौन? फ्लेवियस हमारे गुस्सा से, कि तुम जब पॉम्पे आता था तो उसके लिए चढ़ जाते थे उसे देखने के लिए, और आज जब जूलियस सीजर आ रहे हो तो उसके रास्ते में तुम फूल बिछा रहे हो। जाओ, तुम लोग को अगर अपना गुनाह माफ करना है तो जाओ, सबको इकट्ठा करो और रो बैठ के, कि तुम लोग आंसू जो है एकदम रिवर का चैनल के एकदम लोएस्ट स्ट्रीम तक जा सके। तो सारे कॉमनर्स जो है चले जाते, एग्जिट मतलब सब एग्जिट। ये तो प्ले चलता था ना पहले जमाना में, अभी तो मूवीज आ गया, पहले प्ले हुआ करता था। क्लियर है? See whether their bassest metal be not moved. They vanish tongue tied in their guiltiness. Go you down that way towards the capital. This way will I disrobe the images if you do find them decked with ceremonies. इसका मतलब ये जो फ्लैवियस है मैरलस को कह रहा है, अरे बाबा जाओ देखो इन लोग अपना जो टंग है कहीं खोल वोल ना दे, ठीक है, और तुम उस तरफ जाओ कैपिटल की तरफ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, मतलब दोनों अलग डायरेक्शन में जाने की बात करें। डिस्ट्रोब द इमेजेस, और जितने भी जूलियस सीजर के इमेजेस है प्राइजेस के साथ, वो सबको तुम हटा दो, सबको तोड़ दो। किसे कह रहा है? मैरलस को कह रहा है, फ्लैवियस। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, डेक्ड विद सेरेमनी मतलब डेकोरेटेड विद सेरेमनीज, डेकोरेटेड लिख लीजिए अंडरलाइन करके, डेक्ड मतलब डेकोरेटेड, ये सब आ सकता है आपका शॉर्ट में, मतलब ये जितना भी ट्रॉफी जूलियस सीजर के पास है वो सब तोड़ दो। मैरलस, मे वी डू सो, क्या हम वो कर सकते हैं? यू नो इट इज द फेस्ट ऑफ लुपकल। अब देखिए ये अंडरलाइन करिए, फेस्ट ऑफ लुपकल। लुपकल जो है एक एंशियंट गॉड रह चुके हैं, और इंसान जो है भीड़ कर कर लुपरकल के लिए उस दिन आते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। तो मैरलस को डर लग रहा है कि अरे अगर हम ऐसा करेंगे, जूलियस सीजर का मूर्ति वूर्ति तोड़ेंगे, तो इंसान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। Flavius, it is no matter, let no images be hung with Caesar's trophies.
अरे कोई बात नहीं है, कोई भी इमेज जूलियस सीजर का ट्रॉफी के साथ नहीं रहना चाहिए, मैं कह दे रहा हूँ। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वर्गल फ्रॉम द स्ट्रीट्स, और मैं जा रहा हूँ और सारे स्टैचूज को तोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो डू यू टू, और तुम भी जाओ। वेर यू परसीव देम थिक, और जहाँ तुम्हें लग रहा है कि जहाँ भीड़ इकट्ठा है, ज़्यादा गैदर हो चुका है क्राउड, वहाँ जाके सब काम करो। दिस ग्रोइंग फेदर्स plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? मतलब देखिए इनका डर क्या है ना, कि पहले तो पॉम्पे और सीजर साथ रूल करते थे, अब सीजर तो पॉम्पे को हरा चुका है। एक्चुअली दो बैटल हुआ था, पॉम्पे पहले हराया था और फिर सीजर ने हराया। ये एक्चुअल कहानी है, इसमें कुछ कहा नहीं गया है, अभी आप ये सब मत जानिए। तो इन्हें डर है कि जूलियस सीजर जो है, पब्लिक का अगर उससे सपोर्ट मिल गया तो वो आसमान में उड़ने लगेगा और फिर इन्हें भी कुछ नहीं समझेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा और रोम जो है बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। हु एल्स वुड सोर अबव द व्यू ऑफ मैन, और वो इंसानों से भी ऊपर हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं समझेगा। एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फेयरफुलनेस, और हम सब डर के मारे रहेंगे, सब डर में जिएंगे। किसके डर में? जूलियस सीजर के डर में। एग्जिट, मतलब फिर सब चले जाते हैं, प्ले खत्म हो जाता है, मैंने एक्ट 1 सीन 1 खत्म हो जाता है। अब एक्ट 1 सीन 2 होगा। तो आई होप आपको ये सीन समझ आया। तो आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं। पहला एक्ट में 3 सीन है, हमें अभी तक जूलियस सीजर से मिलने का मौका नहीं मिला है, ज़रूर आगे मिलेंगे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना नोट्स बनाकर क्लियर करिए।